अच्छा, बहुत सी क्योंकि इंटरप्रिटेशंस हर चीज़ की होती हैं। जो इदारों के का रोल माजी में रहा, वो इस हद तक भी इल्ज़ाम रहता था कि हुकूमत का बनना या ख़त्म होना उस हवाले से होता था। अब आप जो बयान दे रहे हैं उसको ऊपर मुखालिफिन आपके जो हैं सियासी, और बहुत से लोग ये तबसरा भी कर रहे हैं कि खान साहब को असल मसला इस वक्त इदारों से, क्योंकि वो खुद डायरेक्टली तो बहुत बात नहीं कर रहे, खासकर फ़ौज के हवाले से। एक जगह पर श्री मज़ारी साहबा ने बात की, एक जगह पर आपका ये बयान आया है। तो मुदाखलत ना करने के ऊपर आप लोगों को इस वक्त इमरान खान साहब को शिकवा है इस वक्त फ़ौज से? नहीं, बात यह है कि जिस तरह से इमरान खान ने भी चूंकि कहा है और फौज ने भी कहा है, तो मुझे लगता है कि हमें उन्हीं की ख्वाहिशात का एहतराम करना चाहिए। और बाकी ठीक है, हर तरह के, क्योंकि पाकिस्तान में मीडिया बहुत ज़्यादा है, हर आदमी ने अपना कोई ना कोई चूरन बेचना होता है, तो कोई ना कोई तबसरा तो करते ही रहेगा, क्या फ़र्क पड़ता है। अब एक तरफ आप ये भी बात कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने एक स्पेस, ट्विटर स्पेस में मैंने उनको सुना था और उन्होंने कहा कि मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इदारे। लेकिन फिर भी हम सुन रहे हैं और हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे बड़े सख्त बयानात जो सपोर्टर्स हैं पीटीआई के, उनकी तरफ से आ रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट, खासकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर बहुत ज़्यादा तनकीद है, किस किस्म के प्ले कार्ड्स और नारेबाजी है अदलिया के हवाले से भी। तो आप समझते हैं कि अगर फ़ौज से ताल्लुकात बकौल आपके ख़राब थे तो आपकी हुकूमत गई तो वो मज़ीद उनमें ख़राबी आई है और मज़ीद तलखी आई है ये सब होने के बाद? क्योंकि DGISPR ने भी इसके ऊपर कुछ यही इशारे फ़ौज की तरफ से भी आए थे कि नापसंद किया जा रहा है जो जिस किस्म के नारेबाजी PTI के कारकुनों की तरफ से की जा रही है। और हमें को बहुत वाज़े इमरान खान साहब का स्टांस नहीं नज़र आ रहा कि उनको मना करें इस किस्म की बात ना की जाए। नहीं, बिल्कुल, बहुत इमरान खान का वाज़ेह स्टांस है। उन्होंने हर जगह कहा है कि फ़ौज के ऊपर किसी किस्म के नारेबाजी नहीं होने चाहिए। और दूसरा, ये जो आप बात कर रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर या बात के ऊपर, हमने एक पूरी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की। हमने देखा कि 66% के करीब जो ट्रेंड्स थे और गालियाँ वाले जो ट्वीट्स थे, वो एक्चुअली इंडिया से किए जा रहे थे फ़ौज के ऊपर और चीफ के ऊपर। 25% के करीब वो ट्रेंड्स थे जहाँ पे PMLN के सोशल मीडिया टीम, जो उनकी हायर्ड सोशल मीडिया टीम है, जिसको मरियम नवाज़ और मरियम औरंगज़ेब देखती हैं, उन्होंने अपने ट्विटर के जो DPs हैं उनको चेंज किया, उस पे PTI की तस्वीर लगाई और वहाँ से उन्होंने फ़ौज को गालियाँ दी। हाँ, 8% के करीब लोग जो थे वो थे जो बैरून मुल्क कई PTI के भी थे। उसके बाद बहुत सारे जहाँ पे लोग जो हैं अरेस्ट हुए, उनमें से एक जगह के ऊपर भी कोई PTI का बंदा नहीं निकला, बल्कि कुछ TLP के लोग निकले। PTI का कोई बंदा जो है वो इसमें नहीं आया। लिहाजा एक साजिश के तहत PTI के ऊपर कुछ सहाफ़ियों ने जो काम करते हैं अब आजकल PMLN के मीडिया सेल के साथ, उन्होंने इस तरह की ट्वीट्स की और इस तरह की बातें की और इल्ज़ाम कौन कौन PTI पे सहाफ़ी PMLN के मीडिया सेल के लिए काम करते हैं फवाद साहब? काफ़ी सारे हैं, उनकी लिस्टें आना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा, अगर आप जिस तरह आप अभी बता रहे हैं कि हम नहीं सपोर्ट करते, खान साहब भी नहीं करते, लेकिन क्योंकि डिस्प्लेजर इदारों की तरफ से इस मामले के ऊपर आया था कि सोशल मीडिया के ट्रेंड्स ठीक नहीं हैं, तो क्या किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना मौक़िफ़ इदारों के सामने रखा है कि PTI बज़ाते खुद बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती इन ट्रेंड्स को जो चलाए जा रहे हैं और जो बात अभी आप कर रहे हैं? ना सिर्फ रखा, बल्कि ये जो पूरी रिपोर्ट थी जिसके ऊपर बड़ी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन हमने की कि ट्रेंड्स कहाँ से चले, कैसे आए, ये रिपोर्ट भी हमने शेयर कर दी थी। और उन्होंने फिर अपनी भी इसके ऊपर काफ़ी तहकीकात की हैं। ज़ाहिर है कि हुकूमत के पास वसाइल हैं और उन्होंने इदारों के पास वसाइल हैं, उन्होंने अपने भी इसके ऊपर एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन आई एम श्योर की होगी। ये तफसील आपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस इस सारे चैप्टर के बाद रखी, हुकूमत जाने के बाद, जब ये तनकीद होने लगी कि किस किस्म के नारेबाजी हो रही है? जी, हमने जो इन्वेस्टिगेशंस की थी वो सारी जो है वो हमने शेयर की।